નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, जय श्री स्वामीनारायण। इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। एक एवा महान वैज्ञानिक હતા જે માત્ર 2 વર્ષના હતા ત્યારે ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે તેમના વિશે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ બાળક મોટો થઈને યશસ્વી બનશે, અને આ બાળકે તેમની ભવિષ્યવાણી પોતાના કાર્યોથી સાચી કરી બતાવી। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। શું તમે જાણો છો તેઓ કોણ હતા? તેઓ આપણા મહાન वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई नो जन्म 12 ऑगस्ट 1919 ना रोज अमदावाद में एक जाणीता अने प्रतिष्ठित यानी कि माननीय परिवार में तेमनो जन्म थयो हतो। पितानुं नाम अंबालाल तथा मातानुं नाम सरला देवी हतुं। विक्रमभाई 8 भाई बहन हता। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है कि नानपणथी ज प्रतिभाशाली विक्रम साराभाईना बाळपणनो आ प्रसंग सफलता प्राप्त करवानो संकेत आपे छे। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। विद्यार्थी मित्रों, ढेरों यानी कि बहुत ज़्यादा। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तेओ मात्र 5-6 वर्षना हता त्यारे पोताना परिवार साथे शिमला गया। शिमला में तेमना पिताना नामे घणा पत्रों आवता हता। आ जोईने विक्रम साराभाई ने इच्छा थई कि तेमना नाम पर घणा पत्रों आवे, इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ लिफाफा यानी कि चिट्ठी भेजने का कवर। पछी विक्रम साराभाई थोड़ा कागळो लीधा अने तेनी अंदर नाम अने सरनामું लखी दीधुं। पत्रों लीधा एनी अंदर नाम अने सरनामું लख्या पछी तेओ टपाल पेटी में नाखी आव्या। फिर क्या था, उनके नाम ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पछी शुं हतुं? पछी तो तेना नाम पर घणी बधी चिट्ठियों पत्रों आववा लाग्या। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस कार्य के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। એટલે એના નામે પત્રો આવવા લાગ્યા। પિતાએ જોયું તો તેમના મનમાં બાળક વિક્રમની આ પ્રવૃત્તિ પાછળ રહેલો ઉદ્દેશ્ય જાણવાની ઈચ્છા થઈ। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई,
लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। સાચી વાત જાણતા સમજાતા તેમને હસવું આવ્યું, પરંતુ તેમની ઈચ્છા જાણીને ખૂબ રાજી થયા. જ્યારે તેઓ 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ પર કલાબાજી કરતા અને લોકોને નવાઈ પમાડતા. તેમને સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ વધારે પ્રિય હતી. તેમને ગણિત અને ભૌતિક વિજ્ઞાન તેમના રસના અને પ્રિય વિષયો હતા. उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। सन 1934 में તેમણે મેટ્રિકની પરીક્ષા પાસ કરી અને સન 1934 અને 37 માં અમદાવાદની ગુજરાત કોલેજમાં ઇન્ટર સુધી અભ્યાસ કર્યો. સન 1937 માં તે ઇંગ્લેન્ડ ગયા અને સન 1940 માં કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાંથી ગણિત અને ભૌતિક વિજ્ઞાનના વિષય સાથે તેમને બીએસસીની પરીક્ષા પાસ કરી. બીજું વિશ્વ યુદ્ધ શરૂ થતાં વિક્રમ સારાભાઈ પાછા भारत फरिया. भारत में उन्होंने सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला. वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए. सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे. भारत में તેમણે સર સીવી રામન તથા ડોક્ટર હોમી ભાભાનો પરિચય થયો. તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા આંદોલનથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા અને સન 1942માં મૃણાલિની સ્વામીનાથન સાથે તેમના લગ્ન થયા. उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की. विद्यार्थी मित्रों, यहाँ अनुसंधान यानी कि संशोधन, खोज, उपाधि यानी कि खिताब, पदवी, अंतरिक्ष यानी कि आकाश का एक भाग. तो डॉक्टर विक्रम साराभाई તેમણે અંતરિક્ષમાંથી આવતા કોસ્મિક કિરણો પર સંશોધન કરી સન 1947 માં કેમ્બ્રિજ વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી पीएचडी डिग्री प्राप्त करी. ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को मिला. ब्रह्मांड અને સૌરમંડળના કેટલાક જટિલ એટલે મુશ્કેલ ભર્યા પ્રશ્નોનો ઉકેલવાનો यश डॉक्टर विक्रम साराभाई ने फाड़े जाए छे. यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी. તેમનું માનવું એવું હતું કે કોસ્મિક કિરણો પર જો પ્રયોગ કરવા હોય તો હિમાલયના ઊંચા શિખરો વધારે અનુકૂળ રહેશે. इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की. એટલા માટે ભારત સરકારે ગુલમર્ગમાં વિજ્ઞાનના સાધનોવાળી પ્રયોગશાળા બનાવી. डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई. પછી ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના પ્રયત્નોથી सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक संशोधन केंद्र की प्रयोगशाला स्थापित, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे.
જેની સાથે તેમનું કાયम માટે जोड़ाયેला रहेला। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के लिए उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। તેમણે કાપડ ઉદ્યોગની મુશ્કેલીઓના નિવારણ હેતુ અમદાવાદમાં અટીરાની સ્થાપના કરી। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। त्यारबाद तेमने भौतिक संशोधन प्रयोगशाला बनावी। त्यार पछी डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी અને ખગોળ પર તેઓ હંમેશા કાર્ય કરતા રહ્યા। આભાર। જય શ્રી સ્વામિનારાયણ।